3.5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। हम आपको दिखाते हैं बिल्डिंग में कैसे फिर से 5वीं और 6ठी मंजिल पर कैसे आग धधक उठी है। ये आग और धुआं दोनों एक साथ दिख रहा है। कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि काबू पा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर तैनात हैं, जब से आग लगी है, बावजूद इसके बीच बीच में रह रहकर आग लग जा रही है। और ये शॉर्ट सर्किट से शुरू हुआ और अब भी लगातार बीच बीच में कहीं न कहीं आग लग जा रही है, जिससे इस पर काबू पाने में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देखिए कैसे एक एक करके शीशा टूट रहा है आग की धधक से, इतनी तेज आग लगी है। ये विश्वेश्वरैया बिल्डिंग है, इसे इंजीनियर्स बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। भारत रत्न विश्वेश्वरैया के नाम पर यह बिल्डिंग बना और इस बिल्डिंग को फिर से रेनोवेट किया जा रहा है और इसके ऊपर 7वीं मंजिल बनाई जा रही है, जो ऊपर की मंजिल है जहां आग लगी हुई इसके ठीक ऊपर में। और आप देखें कि कैसे कुछ फ्लोर पर ज्यादा भीड़ थी, इसलिए उसे वहां शिफ्ट किया जा रहा था, खासतौर से रोड डिपार्टमेंट को। लेकिन ये निर्माण होते बिल्डिंग में भी काम चल रहा था। जो मंत्रालय है, विभाग हैं, उनके मंत्री और सचिव सब यहां बैठते थे। चारों तरफ से रेनोवेशन का भी काम चल रहा था और साथ ही सरकारी काम भी। और कुछ ऐसे बिल्डिंग्स थे जो विश्वेश्वरैया भवन के अहाते में थे, उन्हें ढहाया गया ताकि यहां पर से जो अतिक्रमण है वो हटाया जा सके और बिल्डिंग को खुला रखा जा सके। वो बिल्डिंग के हटने के बाद आप देखिए कि कैसे फिर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी के इस सिस्टम को ऊपर किया जा रहा है। हाइड्रोलिक सिस्टम से वहां तक पहुंचने के लिए जो तैनात हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जो पुलिस वाले जो जवान हैं वो यहां पर हैं, वो पूरी तैयारी से अब ऊपर पहुंच रहे हैं। गजब का है ये पूरा दृश्य, दहला देने वाला है एक तरह से। देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि किस तरह से इस बिल्डिंग में जो सुबह में कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी खासतौर से सुबह में रहते हैं, और कुछ मजदूर थे क्योंकि बिल्डिंग का काम चल रहा था, वो फंस गए थे, लेकिन उनकी जान बच गई। पर नुकसान जो है वो फाइलों का और सरकारी संपत्ति का जबरदस्त तरीके से हुआ है। कुछ देर पहले ही हमने बात की थी पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से, जिन्होंने माना था कि आग पर काबू पाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बिल्डिंग के, हालांकि खुला हुआ बिल्डिंग है, पीछे में भी जगह है और आगे में भी जगह है। पीछे से भी पानी की बौछार की जा रही है, सामने से भी पानी का बौछार। अब देखिए वहां तक पहुंचने वाले हैं जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं, वो उस जगह पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम से सीढ़ियों के सहारे वहां तक पहुंचने ही वाले हैं। पानी की बौछार शुरू करेंगे ताकि उस कमरे में जहां से आग आ रही है, देखिए कांच के शीशे टूट रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है। सीढ़ी जो बनाया गया है मशीन से ऊपर किया गया और फिर अब वहां पर पानी की बौछार शुरू होने वाली है। लेकिन आप देखें कि एक एक कर जो सामान है अंदर का वो जल करके कुछ धुआं से उठ रहा है, तो कुछ सामान जल कर जो राख हो रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये उस जगह पर, ठीक उस जगह पर सीढ़ी को लगा दिया गया है हाइड्रोलिक मशीन के जरिए। जो नीचे में पानी का टैंक है, उस पानी के टैंक से के सहारे उसे ऊपर पहुंचाया जा रहा है पाइप के सहारे, और फिर वहां से पानी के बौछार निशाने के साथ तेजी से करने। देखिए, ये देखिए काफी तेजी से जो सिस्टम है उसका उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे फायर ब्रिगेड्स को बुलाया गया था, कुछ हवाई अड्डे से भी मदद ली गई थी, एयरपोर्ट से, पटना एयरपोर्ट से। आप देखें कितनी आवाज हो रही है, जो शीशे, कांच के शीशे वो टूट रहे हैं, जो फाइल है जो जला है वो भी दिख रहा है, जो डक्ट है वो भी दिख रहा है, एक एक करके। और अब आग बुझने के साथ ही धुआं तेज होता जा रहा है और ये पूरा कैंपस जो है वो धुएं से भर चुका है। एक तरह से कई देर बाद कुछ देर तक कुछ दिखता नहीं है नजदीक से, और ये पानी की बौछार लगातार की जा रही है। हालांकि इसी तरह से एक एक करके कमरे से, कभी कहीं कभी कहीं किसी कमरे से, तो 2 फ्लोर पर जो अब तक लोग फंसे हुए हैं, जो लोग वहां पर थे उन्हें तो हटा लिया गया था, लेकिन जो वहां सामान है उसका बड़ा नुकसान हुआ है।
ये फायर ब्रिगेड का काम लगातार चालू है। एक ही है अभी फिलहाल इनके पास ये हाइड्रोलिक मशीन।